नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीए में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है, जिसमें हम ऑलरेडी 12 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए। आज हम 13वां क्लास करने वाले हैं और इसमें हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझने वाले हैं। जो भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, खास करके जो रेलवे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हम उनको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर, डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो देखिए, युग्मनज का निर्माण होता है जब दो युग्मक आपस में मिल जाता है तो उसे युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मक यानी कि एक मेल युग्मक हो जाएगा, यानी कि नर युग्मक हो जाएगा, और एक मादा युग्मक हो जाएगा। नर युग्मक में क्या हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा। नर युग्मक में शुक्राणु हो जाएगा प्लस मादा युग्मक में अंडाणु हो जाएगा। और ये शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो इसे कहते हैं हम निषेचन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि निषेचन के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, जब दो युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मक क्या कहते हैं? जब वो एकल है तो युग्मक, और जब दोनों मिल जाएगा तो युग्मनज। ठीक है, जैसे कि शुक्राणु युग्मक है, अंडाणु युग्मक है, लेकिन दोनों अगर मिल जाता है, जो निषेचन की क्रिया कहलाती है, तो उसके बाद वो युग्मनज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर निषेचन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिससे कि आपको इन सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा कि पुरुषों में निषेचित अंडा यानी कि दो युग्मक मिल करके जो युग्मनज बनाता है, तो वो युग्मनज कहाँ पर जा करके प्रत्यारोपित होता है। तो आपको बताए थे कि यहाँ से जैसे कि एक अंडाणु निकला और फिर ये फेलोपियन ट्यूब में यहाँ आकर के इंतजार कर रहा है, फिर शुक्राणु आकर इसे फर्टिलाइज करता है और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आकर के ये गर्भाशय की दीवार में आकर के धंस जाता है और यहीं से अपना वो विकास करना शुरू हो जाता है। तो यही कह रहा है कि मनुष्य में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो ये हो जाएगा गर्भाशय। ऑप्शन नंबर बी जो सही है यही है, गर्भाशय। तो गर्भाशय में आकर के प्रत्यारोपित हो जाता है और फिर यहाँ पे अपना एक भ्रूण जो है पूर्ण शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। योनि का कोई मतलब नहीं है, ये सबसे बाहरी हिस्सा है। अंडाशय, ये अंडाशय है जहाँ अंडा रिलीज होता है, और गर्भाशय ग्रीवा ये हिस्सा है जहाँ से जो भ्रूण है, विकसित भ्रूण बाहर निकलता है। तो इसके कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है गर्भाशय हो जाएगा, यानी निषेचित अंडा जो है गर्भाशय की दीवार में ही आकर के धंस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। तो देखिए, मासिक धर्म में जो है रक्त इसलिए बहता है क्योंकि ये जो हिस्सा है ये गर्भाशय की दीवार है, और ये गर्भाशय की दीवार हर महीने अपने आप को तैयार करता है रक्त वाली उत्तकों से मिला करके, ताकि यहाँ से जो अंडा रिलीज हो और वो शुक्राणु के मिलने के बाद निषेचित होने के बाद यहाँ पर आकर के आस्तरित हो और यहाँ एक पूर्ण शिशु का विकास हो सके। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता है, जिस वजह से जब अंडाणु को जो है फर्टिलाइज नहीं किया जाता, तो हर महीने के लास्ट में जो है ये जो गर्भाशय की परत है ये टूट जाता है, क्योंकि ये उत्तक जो है रक्त वाले उत्तकों से बना होता है, इसमें सूजन होता है और ये फट जाता है, और रक्त के साथ साथ ये अंडा भी बहा करके शरीर से बाहर ले लिया जाता है, जिसे मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ कह रहा है मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण से बहता है। तो ये शुक्राणु फटने से नहीं होगा, या ना तो अंडाशय फटता है और ना ही योनि की दीवार टूटता है। ये होता है गर्भाशय की परत के टूट जाने से। ये जो गर्भाशय की परत है ये अपने आप को इसलिए विकसित करता है ताकि एक शिशु को स्थान प्रदान कर सके उसे विकसित होने के लिए। तो गर्भाशय की जो दीवार है वो टूट जाता है, यानी गर्भाशय की परत टूट जाता है और फिर वो रक्त बहने लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भाशय की परत टूटने के कारण ही मासिक धर्म में रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया, जैसे नर युग्मक में हो जाएगा शुक्राणु और मादा युग्मक में हो जाएगा अंडाणु। ठीक है, मादा युग्मक में अंडाणु, और ये दोनों युग्मक कहलाएंगे। अगर ये अकेला एक युग्मक है, ये अकेला भी एक युग्मक है, लेकिन जब दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो उसे युग्मनज कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युग्मज। देख लीजिए, आपको ध्यान रखना है कि युग्मज और युग्मनज एक ही को कहा जाता है, यानी कि जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो या तो आप उसे युग्मनज कह लीजिए या फिर आप उसे युग्मज कह लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, युग्मनज और युग्मज एक ही नाम है, बस इसका जो स्पेलिंग है ये कह सकते हैं कि मात्रा जो है थोड़ा सा एक में युग्मनज है एक में युग्मज है। तो आपको ध्यान रखना है कि युग्मज और युग्मनज दोनों एक ही बात है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नर और मादा युग्मक मिल करके एक युग्मनज का निर्माण करता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें
जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। देखिए, ये है वृषण और उसके ऊपर है अधिवृषण। वृषण में जैसे ही शुक्राणु का निर्माण होगा, अधिवृषण में जाकर के पोषण लेगा, उसके बाद ये वास्ट डिफरेंस की मदद से या शुक्रवाहिका की मदद से यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से ये ब्लैडर है जहाँ पर कि इसे मूत्राशय कहते हैं। यहाँ पे मूत्र निर्मित मतलब कि आकर के स्टोर रहता है और स्टोर होने के बाद जब त्यागने का बारी होता है तो फिर यहाँ से इस माध्यम से त्याग दिया जाता है। उसी तरह से अगर शुक्राणु त्यागने का बात करें तो वो भी यहाँ तक आता है, उसके बाद फिर इस तरह से त्याग दिया जाता है। तो ये हिस्सा जो है ये उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी मूत्र के लिए भी और शुक्राणु के लिए भी, दोनों के लिए एक ही रास्ता है। तो ये रास्ता क्या है? ये रास्ता है मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर डी जो है ये मूत्र मार्ग रास्ता है। गर्भाशय की बात करें तो ये तो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का हिस्सा है। शुक्रवाहिका की बात करें तो ये शुक्राणु को सिर्फ वहन करता है, मूत्र को नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अंडकोश की थैली, इसमें जो अंडकोश की थैली में जो है ये वृषण पाया जाता है जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूत्र मार्ग जो इतना सा हिस्सा है ये मूत्र मार्ग बनाता है जहाँ से शुक्राणु भी ट्रेवल करता है और मूत्र भी ट्रेवल करता है, तो इसलिए इसका सही आंसर मूत्र मार्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।